मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यह मैटर सेट करा था पहले। जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? से प्रॉपर उन्होंने बोल दिया कि दहशतगर्दी बिजनेस है। हाँ, ये है ना, बीएलए के जो रहनुमा है, हाँ। उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। उनको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, हिंदुस्तान फंडिंग करता है, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी तो एजेंसीज कंट्रोल क्यों नहीं करती? करती है ना कंट्रोल, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी हाँ, जिसे डीआई खान भी कहा जाता है। डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से जाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया, उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब खालिद खान साहब, इनको भी जो है वो किडनैप किया गया है डेरा इस्माइल खान से। इस तरह के आखिरकार हालात पाकिस्तान में क्यों बन रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो शायद गवर्नमेंट भी है और साथ साथ बलूचिस्तान के लोग खुद भी हैं, और ये चीज़ जो है ये काफ़ी टाइम से चल रही है। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि वहाँ पर आईडी कार्ड्स देखकर, और अगर किसी और जगह के लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हो या सिंध से हो, उनको इस तरह से मारा गया हो। लेकिन ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो गलत है, इसलिए कि जो मजदूर वहां जा रहे हैं उनका क्या कसूर है? अगर बलूचिस्तान के लोगों को गवर्नमेंट उनके राइट्स नहीं दे रही, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू है, बलूचिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं जिसको कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मगर वो नहीं देख रही, चाहे वो बलूचिस्तान की अपनी गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की। लेकिन जो मजदूर, जो गरीब लोग वहां पर काम करने जा रहे हैं, उनको देखकर मार देना जो है वो कहीं की बहादुरी मुझे तो नहीं लगती। ऐसी होती है कि जब आप कहीं पे अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज, अपने साथियों की मदद करना, बाहर ही ठोक दो, उनको अंदर मत घुसने दो। यह भी प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अभी अपने क्लिप में देखें, पाकिस्तान पे भाई टीटीपी और वीपीएल ने भाई बड़े तालिबान के साथ मिलके, जो अफगानी तालिबान के साथ मिलके हमले कर रहे हैं भाई। खास करके जो खैबर पख्तूनख्वा और बेलूचिस्तान के है वहां पे हो रही है। इससे पहले वहां पे बहुत तगड़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के डेट में वो लोग चुन चुन के, जो वहां पे प्रोटेस्टर थे उनके साथ तालिबानी मिल गए और दूसरे चीज लोग भी मिल गए गुट्स, और वो जो आर्मी के जवान से, पाकिस्तानी आर्मी के जवान, उनको टारगेट कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक वाकया हो गया, 130 लोगों को मार दिया भाई वो लोगों ने। इसी मुद्दे पर आज का वीडियो है, मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। हुआ है जिसमें से 20 बिलियन उनको मिल चुके हैं। क्या ये ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये पाकिस्तान को मजीद जो ऑलरेडी परेशानी में और एक तरीके से डैमेजेस पाकिस्तान को ऑलरेडी हो चुके हैं, होते चले जा रहे हैं, क्या ये मजीद डैमेजेस देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन बहरहाल लोग जो हैं इस बात पे एक तरफ तो हैरान हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो बलूचिस्तान में पाक आर्मी को शोषण और अत्याचार से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन बलूच कभी भी पाकिस्तान के सामने झुके नहीं। पाकिस्तान में 1970 के दशक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बना, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका गठन साल 2000 में किए जाने का दावा किया जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि अवैध कब्जा मानते हैं। आग भी लगा दी गाड़ियों को, 23 बंदों को मार दिया। अब बीएलए का यह कहना है कि हमने आम पंजाबियों को नहीं मारा। यह बीएलए कह रहा है। बीएलए यह कह रहा है कि जो ये 23 बंदे मरे हैं रोड ब्लॉक करके, जिनका हमने आई कार्ड देखा है, वो फौजी थे, लेकिन सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग इन प्लेन क्लोथ्स। ये सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे, और सादी वर्दी में ट्रैवल करते करते इतना बड़ा कांड हो गया वहां पे, और
सबको आइडेंटिफाई करा, फौजी हैं, मार दिया, बीएलए का कहना है। जबकि बाकी लोग, पाकिस्तानी मीडिया और आईएसपीआर ये कह रहा है कि जानबूझ के ये देखा, पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, ठोको। अब दोस्तों, पंजाबियों को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता, सिंधी पसंद नहीं करते, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पश्तून है वो पसंद नहीं करते पंजाबियों को, और बलोच ये भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पंजाबियों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, इन लोगों ने सारे वसाइल हड़प लिए, जैसे कि सुई गैस। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये टीस कहां से, ये दर्द कहां से उभरता है। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती, सारी की सारी सुई गैस पंजाब, अब तो सुई गैस लगभग खत्म ही हो गई, सारी की सारी गैस बलूचिस्तान से निकल के पंजाब जाती है। यहां पे औरतें, बलूचिस्तान की औरतें जो हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, उनको फेफड़ों की बीमारी हो गई, वो क्योंकि वो लकड़ियां, और बलूचिस्तान में वैसे ही हरियाली इतनी है नहीं, लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जबकि उनका पहला अधिकार है। बात की स्टार्ट में कि भाई जो बलोचिस्तान में हो रहा है, इंडिया इन्वॉल्व है, ये हमारी एजेंसी से कहा है। नहीं, आप एजेंसीज के अलावा आप पब्लिक की ओपिनियन या आपकी ओपिनियन क्या है? आप या तो कहें हाँ मुझे लगता है, या कहें नहीं लगता। नहीं लगता है, ठीक है, तो उसका लॉजिकल आंसर क्या देंगे कि कैसे प्रूफ क्या देंगे? ठीक है, पाकिस्तान की माशत तो ठीक होने देगा इंडिया? नहीं, ये कोई लॉजिकल बात तो और नहीं क्या है। लॉजिकल? मुझे बताएं, मुझे इधर क्या बात जितने करें? भी लोग खड़े हैं, मेरी बात का और देखने वाले भी आंसर करिएगा कि मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इस टाइम हिंदुस्तान। नो डाउट हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी वो दुश्मन है, उसकी बात नहीं करनी। दुश्मन है। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम कितने नंबर पे आते हैं इकोनॉमी यार में? हम उसने 10वें क्या, नंबर पे, 10वें पे नहीं, उससे 1000वें नंबर पर आ गए। तो फिर उसे क्या जरूरत है? बलूचिस्तान में वो जो था, वो क्या का नाम है, कुलभूषण यादव, कुलभूषण। कौन था? तो उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी? तो भाईजान इतना मानते हो ना? इतना मानते हो तो उनका था। मैं कहता हूँ उनका था, तो सजा देना। सजा देना तो हमारा ना, हम उसको तड़पा कर सजा दें, यकदम दे दें। नहीं, हम उसकी किसका रियलिटी संस्कार पता मारते क्या है? हैं? रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी तक उसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाए। रियलिटी ये है कि हमने 1000 बार उन्हें लितर लानत की है, लेकिन वो इतने ढीठ और बेशर्म है आगे से, उनको शर्म ही कोई नहीं आती किसी बात की। कुलभूषण यादव उनका पकड़ा जाता है, सारा कुछ उनका होता है, बलूचिस्तान में गंद वो करता रहा, अभी भी गंद वो करता रहा, अभी जो उनका अफगानिस्तान में हुआ है वो भी पता चला। करते हैं पाकिस्तानी मीडिया को और वहाँ के लोगों को, जैसे कि अपने मेजर साहब ने बोले, आपने देखे कि उनका अंदाजा है और उनको डाउट्स है कि इसमें जो इन्वॉल्व है वो आर्मी के बंदे के हो सकता है, कि क्योंकि इतनी पूरा प्लान करके ऑर्गेनाइज करके बिना आर्मी के जवान के कोई कर नहीं सकते ये सारी चीजें। मतलब आम पब्लिक जो जिहादी हो, कुछ भी कैसे भी प्रोटेक्टर हो, वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान नहीं बना सकते हैं। काफी हद तक बातें सही है लग रही है मुझे भी। देखते हैं इसके ऊपर अब इंक्वायरी बैठा दी गई, क्या इंक्वायरी करते हैं हम लोग। हालांकि वहाँ के लोगों की और कुछ मीडिया पर हाउसेस का उनका कहना है कि ये सारे विषय जो फंडिंग रहती है वो इंडिया की तरफ से है। इसमें रॉ का साजिश है, इसमें भी भाई रॉ ने रॉ के नाम ले रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब इतने सारे झमेला ववाला और रॉ करवा रहा है तो फिर आईएसआई क्या कर रही है भाई आपकी, किस चीज़ का सैलरी ले रही है भाई। दुनिया में तो बाकी जगह में बहुत बड़े बड़े नाम कर रहे हैं चिल्ला में कि हमारी आर्मी सबसे बड़ी है, हमारी जो एजेंसियां हैं वो दुनिया के सबसे खास और भारी एजेंसी है, इनके सब FBI CI ये सब फेल है भाई। तो ये सब मामले में ये सारे फेलियर कैसे हुआ, बहुत बड़ी सवाल है। दूसरी बात, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है ये हमले। हालांकि अब की बार जो हुआ है बहुत बड़ी तादाद में हुआ है और इसमें बोलते हैं कि आम लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको कैसी लगी है वीडियो, अपने राय जरूर हमें कमेंट में बताइए। आज के वीडियो में बस इतना है।